नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर पटना से है, जहां पटना पुलिस ने आज कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। तो देखिए, खान सर पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक एक्स अकाउंट है जिस अकाउंट से लगातार खान सर की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। वहां पर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें खान सर को बकायदा गिरफ्तार बताया गया है। लेकिन ये कल ही पटना पुलिस ने साफ कर दिया था, पटना एसएसपी ने साफ कर दिया था कि ना कभी उन्हें हिरासत में लिया गया, ना पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। नॉर्मलाइजेशन के मामले को लेकर कोचिंग संचालक खान सर पटना के गर्दनी बाग में जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे उनके साथ धरना पर बैठे हुए थे। देर शाम जो खान सर है वो गर्दनी बाग थाने में खुद चल कर आए थे और इसके बाद उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है खान ग्लोबल स्टडीज, उस पर यह खबर फैलाई गई कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कल ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि खान सर को न तो हिरासत में लिया गया है, न गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद उनके जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उस पर उनकी गिरफ्तारी की बात फैलाई गई। पटना के एसएसपी इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं और उन्होंने कहा कि जो खान सर का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उससे कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिए खान सर का ऑफिशियल एक्स अकाउंट खान ग्लोबल स्टडीज जो है वो जिम्मेवार होगा और कहीं ना कहीं उनकी सहमति होती है खान सर की, इसलिए इस तरह का पोस्ट किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के इसी गर्दनी बाग थाने में केस दर्ज कराया गया है और इसमें जो ऑफिशियल अकाउंट है खान सर का उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, चूँकि ऑफिशियल अकाउंट है। साफ तौर पर जो खान सर हैं उनकी भी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान करने की बात कही है। तो इस तरीके पटना पुलिस का ये भी मानना है कि खान सर की जिम्मेवारी थी कि इस तरह की जो अफवाह फैल रही थी उसको रोकने के लिए वो खुद आगे आते, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफवाह फैली है उससे पटना पुलिस की छवि जो है वो दागदार हुई है, उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल अब इस पूरे मामले में पटना पुलिस एक्शन मोड में है। पटना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिल्कुल, तो देखिए, एक्स पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और इसी पोस्ट पर जो नाराजगी है वो पटना पुलिस की है कि आखिर ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों उत्पन्न की जा रही है। जब पटना पुलिस ने ना उनको हिरासत में लिया, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, तो आखिर ऐसे पोस्ट क्यों। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, खान सर एक जिम्मेदार शिक्षक के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों खान सर खुद सामने नहीं आ रहे हैं? इस बात का खंडन वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको हिरासत में नहीं लिया गया है? जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उससे लगातार पोस्ट सामने आ रहे हैं। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि पटना पुलिस जो सोशल मीडिया एक्स पे जो पोस्ट किया गया है इसको तथ्यहीन, भ्रामक और भड़काऊ, इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। तथ्यहीन भी मान रही है, भ्रामक भी मान रही है और भड़काऊ भी मान रही है। पटना पुलिस को अंदेशा है कि इस तरह के पोस्ट से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था की समस्या आ सकती है।
और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी थी खान सर की कि वो खुद इसका खंडन करते, क्योंकि उन्हें कल शाम वो खुद थाने पर गए थे, मजिस्ट्रेट से बातचीत हुई और उनसे बातचीत के बाद उनको ले जाकर अटल पथ पर छोड़ दिया गया था। तो फिर उनकी गिरफ्तारी की बात कहाँ से आ रही है, क्यों पटना पुलिस की छवि धूमिल की गई, तमाम तरह की बातें, और FIR लॉन्च कर लिया गया। और पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बात कही है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया का जो ट्वीट हैंडलर है, उस हैंडलर के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। ये ऑफिशियल उनका ट्विटर है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर खान सर की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और देखना होगा पटना पुलिस ने जब इस पूरे मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया तो किस तरह की कार्रवाई सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जो कंफ्यूजन हुई है, उससे पटना पुलिस की भी परेशानी बढ़ गई है। और यही कारण है कि पटना पुलिस में खासकर जो SSP हैं राजीव मिश्रा, उनमें काफी नाराजगी देखी गई है और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल संजय, जब साफ तौर से आयोग ने इनकार कर दिया किसी भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि हमने किसी भी विज्ञापन के कंडिका में इसका जिक्र तक नहीं किया, लेकिन आखिर कैसे इन छात्रों को डेविएट कर दिया गया? अचानक ये खबरें सोशल मीडिया पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के फैल जाती है जिसका कहीं से कोई वास्ता नहीं होता। और बिल्कुल आपके पास संजय आएंगे। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को BPSC की नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। BPSC की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत, बिहार की जीत। तो देखिए, एक ताजा पोस्ट जो है वो सामने आ गया है और इसी पोस्ट का इंतजार भी किया जा रहा था कि एक जिम्मेवार शिक्षक होने के नाते खान सर को कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए था, ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए था उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें रिहा किया गया। लेकिन सवाल कई आखिर है कि जब वो गिरफ्तार नहीं हुए तो रिहाई किस तरीके की। हालांकि ये पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट को हम दिखा रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, ये कहा जा रहा है कि BPSC की नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और वो अब बाहर हैं, ठीक हैं। अब इस पोस्ट को कैसे देखा जाए? अब देखिए ना, अब यही तो पटना पुलिस की नाराजगी की वजह है। 14-15 घंटे हो गए इस ट्विटर अकाउंट पर जो किया गया था कि उनको उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आप दूसरे दिन अभी से थोड़ी देर पहले जाकर आप ट्वीट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिफिकेशन BPSC ने अपनी तरफ से जारी किया है उसके बाद ये उनको छोड़ दिया गया था। इतनी देर कैसे हो गई? और ऐसे में कानून व्यवस्था की अगर स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता? साफ तौर पर पटना पुलिस की नाराजगी की वजह यही है। जो समय है, जो टाइम फैक्टर है, वो बहुत मायने रखता है। आप दूसरे दिन जो है वो इस तरह की बात करते, उसके पहले आप जब आपको गिरफ्तार ही नहीं किया गया तो इस तरह की तस्वीरें क्यों सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई? तमाम तरह की बातें हैं और छात्रों में नाराजगी देखी जा रही थी उनकी गिरफ्तारी की बात, जो र्यूमर फैल रही थी उसको लेकर। तो ऐसे में उनकी महती जिम्मेवारी थी कि वो तुरंत इस पूरे मामले में अपनी तरफ से एक सफाई देते, सोशल मीडिया पर खुद आके बताते या उनके जो ऑफिशियल अकाउंट को जो हैंडलर है वो बताते। लेकिन आज दूसरे दिन अब जब पटना पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है तब इस तरह की बात सामने आई है। बहरहाल चलिए, उनकी तरफ से अब सफाई दे दी गई है तो देखना होगा। पटना पुलिस ने तो FIR लॉन्च कर लिया है और वो एक्शन की बात कर रही है। देखना होगा इस पूरे मामले का पटाक्षेप अब किस रूप में सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है वो पटना पुलिस के लिए एक परेशानी और दुश्वारी का कारण बन गया था। संजय, पटना पुलिस क्या उस मोड़ तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से इंफॉर्मेशन फैली, जहां से इस बात की जानकारी छात्रों में साझा कर दी गई कि नॉर्मलाइजेशन है और इसका ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जबकि आयोग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हमने कभी कोई इसका जिक्र, चर्चा ही नहीं की? देखिए, पटना पुलिस जो खान सर का इशू है उसको लेकर एक्शन मोड में आई है और FIR लॉन्च किया गया है और आगे कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। चूंकि जिस तरीके से भ्रामक, तथ्यहीन और भड़काऊ पोस्ट किया गया था उसको लेकर पटना पुलिस में नाराजगी है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर BPSC ने जरूर स्पष्ट कर दिया है, लेकिन BPSC ने से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। BPSC ने जो कल ऑफिशियल साइट पे अपना जो इन्फॉर्मेशन था वो शेयर किया है, उसको जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी उसी समय इसको BPSC की तरफ से सफाई देनी चाहिए थी, ऑफिशियल साइट पे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ताकि इस तरह की नौबत नहीं आती। BPSC की तरफ से भी की गई जो नोटिफिकेशन थोड़ा बाद में आया, अगर पहले आ रहा था तो और क्लैरिटी रहती। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है जहां BPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन मामले में छात्र नेता दिलीप गिरफ्तार किए गए हैं।
दिलीप को कोर्ट भेजा गया है। सचिवालय थाने से उन्हें कोर्ट भेजा गया। तो छात्र नेता दिलीप को लेकर के खबर सामने आ रही है कि छात्र नेता दिलीप गिरफ्तार, दिलीप को कोर्ट अभी भेजा गया है। और बताया जा रहा है, जो खबर अभी सामने आ रही है कि सचिवालय थाने से उन्हें कोर्ट भेजा गया है। तो छात्र नेता दिलीप को लेकर के ये बड़ी खबर। तो देखिए, लगातार कई किरदार इसमें हैं और उन किरदारों से लगातार एक कह सकते हैं कि एक बातचीत जो है या फिर उनसे संवाद जो है वो भी पटना पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद माहौल शांत हो चुका है। सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि कुछ लोग ट्यूशन छोड़ छात्रों को भड़काने में लगे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। नीरज बबलू का बयान आपको सुनाते हैं। जब कोई बेहतर काम होता है तो तेजस्वी यादव जी को सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता बाढ़ में डूबती है तो विदेश घूमते हैं। इसलिए इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम पर आरोप लगाना, उंगली उठाना, यही काम करते रहते। अरे लाठीचार्ज तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। सरकार छात्र हित में काम करती है। कुछ लोग बहकाने में लगे हुए हैं। जो लोग बहकाते हैं छात्र को ट्यूशन छोड़ करके, उन पे कार्रवाई होगी, जांच होकर कार्रवाई होगी उन पे। और देखिए, इधर ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने भी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है और अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगाया है। बोलते हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो लड़के अभी एक हफ्ते के बाद जिनको बीपीएससी की परीक्षा देनी है उनको भड़का करके उनका करियर खराब किया जा रहा है। जो लड़के अभी जो पढ़ाई करते, नेचुरली कहीं भी अव्यवस्थित करिएगा। सरकार किसी भी परिस्थिति में किसी के दबाव में नहीं जा सकती है ना, और वो भी एक अननेसेसरी दबाव है जो है ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नीतीश जी के इंटरफेरेंस पे ये नॉमिनेशन खत्म कर दिया है, पहले खत्म हो गया है। फिर क्यों आप प्रदर्शन करें? अब आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी। तो देखिए, जो सत्ता पक्ष के खास करके नेता है वो यही मान रहे हैं कि छात्रों को भड़काने की कोशिश हो रही है। कोचिंग संचालकों के नाम का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। और देखिए, इधर बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा में जिस नॉर्मलाइजेशन पर बवाल मचा है, आयोग ने उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और इसको लेकर के जो बातें चल रही है वो पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि न विज्ञापन में इसका कोई जिक्र है और ना ही परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव। आयोग ने साफ साफ लिखा है कि कुछ कोचिंग संचालकों की ओर से अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया गया, जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई। आयोग ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्ण परीक्षा की तैयारी की अपील की है। 13 दिसंबर को 17वीं पीटी परीक्षा होनी है। और देखिए, पटना में लाठीचार्ज मामले को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया है। सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी ने भी जवाब दे दिया है, छात्र अपनी परीक्षा पर अब ध्यान दे। तो छात्रों के लिए भी जरूरी है कि परीक्षा की अब अंतिम घड़ी है, उसमें अंतिम तैयारी करके वो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे। वो और पटना में कल जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल हुआ, वहां आज पूरी तरह से हालात सामान्य हैं। लोग आम दिनों की तरह आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरीके से अफवाह उड़ी और छात्र आंदोलन करने पर मजबूर हुए, बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और छात्रों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसके बाद छात्र भी सहमत दिखाई पड़ रहे हैं और नेहरू पथ का पूरा इलाका सामान्य और शांत है। तो देखिए, ये वो जगह आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, अब तक क्या क्या हुआ वो भी सिलसिलेवार समझते हैं। तो शुक्रवार को बीपीएससी छात्रों का आंदोलन देखने को मिला, जो आप बगल की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। पुलिस ने छात्रों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी किया, क्योंकि हालात सामान्य कल नहीं थे। लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद खान और रहमान सर दोनों ये शिक्षक छात्रों के समर्थन में आ गए और खान सर की गिरफ्तारी के इस बीच खबर फैलती है। हालांकि इसका खंडन पटना पुलिस ने किया। पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार किया। इसके बाद
बीपीएससी ने भी कंफ्यूजन को दूर किया। एक नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जारी होता है और कहा जाता है कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की कोई चर्चा नहीं है। देर रात नोटिफिकेशन यह जारी किया जाता है। आज हालात सामान्य हैं और खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी केस दर्ज कर लिया गया है।